हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं प्रॉब्लम सेट 5 चैप्टर नंबर 5 प्रोबेबिलिटी। और इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और पूरा क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक। तो चलिए क्वेश्चन क्या है कि चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो जिसमें पहला क्वेश्चन ये है जहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया है, उसमें से जो करेक्ट है वो आपको पिक करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है कि विच नंबर कैन नॉट रिप्रेजेंट ए प्रोबेबिलिटी। मतलब इन 4 नंबर में से ऐसा कौन सा नंबर है जो आप प्रोबेबिलिटी में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी में उसको नहीं ले सकते हो। तो जैसे देखिए कि अगर आप परसेंटेज के बारे में कोई बात करते हो तो 0% से कोई चीज़ शुरू होता है और आखिर में वो 100% पे जाके ख़त्म होता है। जैसे अगर कोई मैच है और आप बोलते हो कि नहीं वो जीत ही नहीं सकता, तो आप बोलोगे 0%, ऐसा बोल सकते हो। हाफ चांसेस है तो आप बोलोगे 50%, और अगर फुल चांसेस है तो आप बोलोगे 100% वो जीतेगा। लेकिन प्रोबेबिलिटी में हम परसेंट पे बात नहीं करते। आपका प्रोबेबिलिटी में जो रेंज है, जैसे यहाँ पे 0 से 100% का रेंज होता है, प्रोबेबिलिटी में आपका रेंज है 0 से लेके 1 तक। मतलब अगर आप बोलना चाहते हो कि नहीं वो बिल्कुल हार जाएगा तो 0 है उसका, मतलब उसका जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 है। और अगर उसको फुल चांस है जीतने का तो वो 1 है। और अब आपको समझ में आएगा कि अगर उसका चांस हाफ है जीतने का तो हाफ है, ऐसा समझिए। जैसे परसेंटेज में हाफ को हम 50% बोलते हैं, लेकिन फ्रैक्शन की बात करें या नंबर्स में बात करें 0 से 1 के बीच में तो हाफ चांसेस है। जैसे आप बोल सकते हो नहीं हाफ चांस उसको है जीतने का, हाफ चांस उसको है। ये जो हाफ वर्ड हम यूज़ करते हैं वो प्रोबेबिलिटी में आता है। तो प्रोबेबिलिटी में जो नंबर काउंट करेंगे हम वो 0 और 0 से बड़ा होना चाहिए, और वो भी कहाँ तक होना चाहिए 1। मतलब ऐसा समझिए 0 और 1 को इंक्लूड करके 0 और 1 के बीच में रहना चाहिए। 0, 0.1, 0.2, 0 से ज़रा भी बड़ा रहेगा प्रोबेबिलिटी में आ जाएगा। 1 और 1 से ज़रा भी छोटा रहेगा तो प्रोबेबिलिटी में आएगा। 1 से बड़े नंबर नहीं चलेंगे, 0 से छोटे नंबर नहीं चलेंगे प्रोबेबिलिटी में। तो अब ये 2/3 दिया है, तो अगर 2/3 को अगर आप डिवाइड करते हो, 2 को 3 से डिवाइड करते हो तो 0 पॉइंट कर देंगे तो ये 20 हो जाएगा। 3 6 18। उसके बाद आप कुछ भी चलिए, 0.6 है, अब 0.6 इससे बड़ा है तो ये काउंट हो जाएगा। 1.5 देखिए, डायरेक्टली 1.5 समझिए, 1.5 इससे बड़ा हो गया। और मैंने बोला था कि प्रोबेबिलिटी में अगर आप रिप्रेजेंट करते हो तो 0 और 0 से बड़े, 1 और 1 से छोटे, बस वही आ सकते हैं। तो 1.5 बड़ा है तो ये काउंट नहीं होगा। और यहाँ पे क्वेश्चन भी वही कि विच नंबर कैन नॉट रिप्रेजेंट, तो ये एक वैसा ऑप्शन है जो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। 15% की अगर आप बात करते हो, चलिए ये आंसर तो यही है, आंसर आपका ये है, लेकिन इसको चेक कर लेते हैं। क्योंकि 2/3 0.6 है जो इसके ग्रेटर में है और 1 से छोटा है, तो ये काउंट हो सकता है। 1.5 इससे बड़ा हो रहा तो काउंट नहीं होगा। 15% की अगर बात करते हैं तो 15% का मतलब क्या, 15/100, उसको आप बोलेंगे 15%। 5 से कैंसिल होगा, 5 2 10, 0, 5 3 15। और अगर 3 को अगर आप डिवाइड करते हो 20 से तो 0 पॉइंट करोगे तो ये 30 हो जाएगा। 21 से करोगे तो 20 हो जाएगा। 30 में से 20 माइनस करोगे 1 आएगा। ये नंबर पे अगर काउंट करोगे तो 0.1 है जो इससे बड़ा है, इसका मतलब ये भी प्रोबेबिलिटी में आता है। और 0.7 आप साफ साफ देख रहे हो जो इससे ग्रेटर है। तो 1 2 3 ये 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो प्रोबेबिलिटी में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। लेकिन आपका क्वेश्चन है कि विच नंबर कैन नॉट रिप्रेजेंट, तो 1.5 नहीं आएगा। जिस तरह 0 से 100% के बीच में आप बोल सकते हो 50%, 70%, 80%, 90%, उसी तरह आप 0 से लेकर 1 के बीच में प्रोबेबिलिटी को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो चलिए अब फर्स्ट क्वेश्चन के बाद सेकंड देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है, ए डाई इज़ रोल्ड। एक डाई को आप रोल कर रहे हो, आपको मालूम है कि 1 2 3 4 5 6 इस तरीके के ऑप्शंस होते हैं उसके अंदर। हमसे पूछा कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर अपीयरिंग ऑन अपर फेस इज़ लेस देन 3। तो एक डाई का जो सैम्पल स्पेस है वो है 1 2 3 4 5 6। और आपका जो इवेंट है यहाँ पे ऐसा समझिए कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर अपीयरिंग ऑन अपर फेस इज़ लेस देन 3। 3 से लेस होना चाहिए, 3 से लेस मतलब 2 और 1, मतलब 1 और 2 होना चाहिए। तो एन ऑफ एस आपके पास है 6। और अगर इसकी बात करेंगे तो एन ऑफ ए अगर आप इवेंट लेते हो तो ये 2 है। तो प्रोबेबिलिटी अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आपको फॉर्मूला पता है कि एन ऑफ ए को आप एन ऑफ एस से डिवाइड करते हो। मतलब 2 को आप 6 से डिवाइड करोगे और इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो 2 1 2, 2 3 6, मतलब उसका चांस है 1 आउट ऑफ 3। जैसे 6 में से उसका 2 चांसेस है, देखिए लेस देन 3 बोला है, लेस देन 3 ये आएगा तो भी चलेगा, ये आएगा तो भी चलेगा, मतलब टोटल 6 चांसेस में से 2 चांसेस है। तो अगर 6 में से 2 चांस है तो 3 में से 1 चांस है, उसका मीनिंग है। तो 1/3 उसका आंसर है। तो उसका ऑप्शन बी है उसका करेक्ट आंसर। तो ये उसका आंसर हो गया। चलिए सेकंड के बाद देखते हैं थर्ड वाला।
तो थर्ड में देखिए क्या लिखा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट ए नंबर चूजन फ्रॉम 1 to 100 इज़ ए प्राइम नंबर। चलिए यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि 1 से लेके 100 तक के बीच में जो भी प्राइम नंबर है उसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करना है। तो अगर आपको पता है तो कोई बात नहीं कि मतलब अगर आपको पता है तो ठीक है, क्या चीज़ कि 1 से लेके 100 के बीच में टोटल 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। और यही वजह है कि इसके जस्ट पहले मैंने जो एक वीडियो अपलोड किया है वहाँ पे ये बताया है कि जितने लोगों को ये नहीं पता है कि 1 से लेके 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं या कौन कौन से हैं, तो वो 5 मिनट का एक ट्रिक है जो आप देख सकते हो, और मैं ऊपर के आई बटन पे उसको अवेलेबल करूँगा। वो वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो उसको क्लिक करके आप वो वीडियो देख लिए, आपको पता चल जाएगा कौन से ऐसे प्राइम नंबर है। या अगर आपको एडवांस में पता है कि हाँ, या आप पहले से ऐसा मान के चलते हो कि 1 से 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर होते हैं, तो ठीक है, फिर हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। और अगर आपको नहीं पता कि प्राइम नंबर कहाँ से या कौन से हैं या कैसे 25 है, तो आप ये आई बटन पे जो मैंने बोला था वो क्लिक करिए और फिर आप उसको वॉच कर ली वीडियो, आपको समझ में आ जाएगा। तो 25 टोटल प्राइम नंबर होते हैं 1 से लेकर 100 के बीच में। जैसे यहाँ पे देखिए, तो ये जो रेड कलर पे आप देख रहे हो यही है प्राइम नंबर, और इसको अगर आप काउंट करोगे तो 25 है। तो आपसे पूछा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट द नंबर चूजन फ्रॉम 1 to 100, 1 से लेके 100 तक के जितने भी नंबर है उसमें से अगर आप सिर्फ प्राइम नंबर को ही लेना चाहते हो तो उसकी कितने चांसेस है। तो 100 टोटल चांसेस है, देखिए 100 आपका टोटल चांसेस है, नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट, और उसमें 25 आपके इवेंट हैं, मतलब 25 पे आपकी विनिंग है, तो 25 आपकी विनिंग है। तो अगर आउट ऑफ 100 आप 25 आपके चांसेस है, तो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि ये ऑप्शन तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो 25 1 25 और 25 4 100 होता है। तो इसका मतलब है कि आउट ऑफ 4 आपका एक चांस है। मतलब ये कि 100 में से अगर आपको 25 चांसेस मिलता है जीतने का, इसका मतलब हर 4 में से आपको 1 चांस मिल रहा है जीतने का। तो 1/4 यहाँ पे ऑप्शन दिया है, तो ये उसका करेक्ट ऑप्शन है, तो ये उसका आंसर है। चलिए थर्ड के बाद फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या लिखा कि देयर आर 40 कार्ड्स इन ए बैग, एक बैग में 40 कार्ड्स हैं, ईच बियर से नंबर फ्रॉम 1 to 40, और 1 से लेकर 40 तक उसमें नंबरिंग किया गया है। 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, कहीं से भी एक कार्ड को उसमें से निकाला जा रहा है, एक ही कार्ड को। अब वो कार्ड किस टाइप का यहाँ पे आगे बताया कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड बियर्स ए नंबर विच इज़ ए मल्टीपल ऑफ 5, मतलब आपका विनिंग कब होगा अगर वो कार्ड निकल रहा है वो मल्टीपल ऑफ 5 है। मल्टीपल ऑफ 5 का मतलब 5 का टेबल, लेकिन कहाँ तक, 40 तक ही है। तो 5 फिर 10 फिर 15 20 25 30 35 और 40, 1 to 40 तक है। तो इतने पे आपका विनिंग हो रहा है। तो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 आपका विनिंग होता है, लेकिन कितने कार्ड में से, 1 to 40, मतलब टोटल 40 कार्ड है। 5 आएगा तो भी आप जीतोगे, 10 आएगा तो भी आप विन कर रहे हो, 50 मतलब आपका इवेंट कंप्लीट हो रहा है, बोलने का मतलब ये। 15 पे आपका विनिंग है, 20 पे है, 25 पे है, 30 पे है, 35 पे है, 40 पे, मतलब 8 नंबर्स पे आपका विनिंग है आउट ऑफ 40 चांसेस में से। टोटल 1 से लेके 40 तक नंबर है, उसमें से 8 चांसेस आपका है जीतने का। तो ये ऑप्शन अगर आप देखो तो फिर से यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन हो रहा है। तो 8 1 8 और 8 5 40, 1/5 आ रहा है, और 1/5 अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे उसका ऑप्शन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन बचता है, फिफ्थ वाला, वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स इन ए, ऐसा समझिए, इज़ 2, और प्रोबेबिलिटी उसका 1/5 है। देन नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस फाइंड आउट करिए आप। तो ये एक फॉर्मूला है, आपको पता है कि अगर प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, एक ऐसा इवेंट जिसको आपने ए नाम दिया है उसका प्रोबेबिलिटी अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हो तो उसका फॉर्मूला है कि P of A इज़ N of A अपॉन N of S। तो यहाँ पे आपको दिया क्या है, देखिए यहाँ पे P of A आपको दे चुका है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 1/5। N of A वो भी आपको दिया है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 2। तो बचा क्या, N of S, वही आपसे पूछा है N of S। आपको क्रॉस करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो N of S इंटू 1 करेंगे तो N of S रहेगा, विच इज़ इक्वल टू 5 इंटू 2 करेंगे तो आपको मिलेगा 10। मतलब नंबर ऑफ सैम्पल्स स्पेस जो है, पॉइंट्स जो है वो 10 है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए है और वो 10 है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए है। तो चलिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही देखना था। इसके सेकेंड पार्ट में आगे के क्वेश्चन को कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।